दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज रहा था। तभी एक अनजान व्यक्ति वहां आ पहुंचा और बादशाह अकबर से बोला, अरे वाह, आज दरबार में राजा बीरबल की बिनाई इतनी रौनक छाई है। उसे देखकर बादशाह अकबर चौंक गए और पूछा, क्या क्या तारीख? आज तो 15 तारीख है। वो तारीख नहीं, तारीख बोल रहे हैं महाराज। तुम बिना इजाजत हमारे दरबार में कैसे घुसे? ये क्या महाराज, आप भूल गए? हमने तो हमारे आने का समाचार पहले ही दे दिया था। मैं पड़ोसी राज्य का मुख्यमंत्री मनमुखिया सिंह। सिर्फ पड़ोसी राज्य नहीं, हमारा दुश्मन राज्य का हो। हमने सुना है तुम्हारे राजा हमसे शांति चाहते हैं, इसलिए हमने तुमको आने की अनुमति दी है। कहो, क्या संदेशा है तुम्हारा? जी बिल्कुल, मैं शांति का प्रस्ताव तो लाया ही हूँ, लेकिन हमारे महान राजा की एक शर्त है। ये सुन दरबार के बाकी मंत्री क्रोधित हो गए और आपस में खुसफुसाने लगे। क्या शर्त है तुम्हारे दुश्मन राजा की? वो दरअसल आपके बड़ी दरबारी के अक्लमंदी के किस्से किसी से छुपे नहीं, हमारे राजा से भी नहीं। ये सुन तोतले मंत्री के मन में खुशी की लहर जाग गई और वो तुरंत बोला, अरे मामा मामा मामा, मेरी अक्लमंदी के तो तलते पनौती राज्य तक पहुंच गए। तुम सच में इतने बुद्धू हो या दरबार में आने से पहले कहीं खेल तो नहीं गए थे? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो बचपन से ही होशियार हूँ, तब तीर में अव्वल आता हूँ। देख नहीं रहे, पनौती राज्य तक पहुंच गए मेरे तरते। अगर तुम इतने होशियार होते तो ये समझ जाते कि मैं तुम्हारी नहीं बीरबल की बात कर रहा हूँ। क्या? अगर आप दोनों की बेअकल वाली बातें खत्म हुई तो हम मुद्दे की बात पर आए। क्या सच है तुम्हारे दुश्मन राजा की? बात ऐसे महाराज के आपके प्रिय बीरबल के चतुराई के किस्से दूर दूर तक हवा में उड़ रहे हैं। बस वे क्या, उड़ते उड़ते ये बात हमारे राजा तक पहुंच गई और हमारे राजा का मानना है कि सारे राज्यों में हमारा दरबारी यानी कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे बीरबल को चुनौती और आपको शांति का प्रस्ताव देने भेजा है। देखा महाराज, मैं पहले ही कहता था कि बीरबल कमला पसंद खाता है। अब पड़ोसी राज्य से भी वो चुनौती मंगवा रहा है। अरे भाई, तुम क्यों बीच में खड़े हो जाते हो? वो चुनौती नहीं, चुनौती की बात कर रहा है। ठीक है, अब शर्त क्या है, दे तो बताओ। शर्त तो बहुत आसान है। मैं बीरबल से कुछ प्रश्न पूछूंगा और अगर वो उसका जवाब देते हैं तो हम आपके राज पर कभी हमला नहीं करेंगे, और अगर वे उस चुनौती को पार नहीं कर पाए तो आपको हथियार डाल देना
रहने होंगे और हार स्वीकार करनी पड़ेगी। अकबर ये सुनते ही काफी सोच विचार में पड़ गए। वे जानते थे कि जंग से जान माल का बहुत नुकसान होता है और वैसे भी पड़ोसी राज्य काफी ताकतवर था। उनसे जंग न मोल लेना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी होगी। तो फिर उन्होंने कहा, हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, बीरबल को पेश किया जाए। देखा, हमारे महाराज के पास स्विफ्ट कार है। तुम बैठ जाओ महाराज, वो स्वीकार बोल रहे हैं। तुम लोगों की बेकार की बातें खत्म हुई तो बीरबल को पेश किया जाए। हाँ हाँ, बुलाओ बीरबल को। हम भी तो देखें बीरबल कितने ज्यादा बुद्धिमान है। आज पता चल ही जाएगा कि बीरबल ज्यादा बुद्धिमान है या हम लोग। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। हाँ हाँ, बुलाओ बीरबल को। सिपाही जब बीरबल के घर पहुंचे तब बीरबल नहा रहे थे। सिपाही बीरबल की बीवी से कहते हैं, राजा बीरबल को कितना समय लग सकता है? बात ऐसी है कि उन्हें बादशाह ने दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया है। बादशाह अकबर का आदेश आया और ये अभी तक ना कर पानी में है। मैं तो थक गई हूँ इनके आलसी बर्ताव के कारण। दरबार पहुंचते ही बीरबल देखते हैं कि वहाँ का माहौल काफी गरमाया हुआ है और कोई अनजान इंसान वहाँ खड़ा है। वे आदर से बादशाह अकबर को पूछते हैं, महाराज, मुझे इतनी जल्दबाजी में बुलाने की कोई खास वजह? बादशाह अकबर बीरबल को सारी बात समझा देते हैं, जिसे सुन बीरबल भी पसीना पसीना हो जाते हैं। आखिरकार ये राज्य के भविष्य का सवाल था, जिसकी तबाही या खुशहाली बीरबल की बुद्धि पर निर्भर थी। तो बीरबल, हमें तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर पूरा विश्वास है। तुम जरूर इस जंग को होने से रोक सकते हो, जिससे बहुत सी जानें बच जाएंगी। वो दरअसल महाराज, बात अकबर, मुझे नहीं लगता बीरबल इस चुनौती के लायक है। दलील होने से अच्छा है हम जंग में कूद जाएं। नहीं, हम बीरबल को अच्छे से जानते हैं। वो बिना हथियार उठाए किसी भी चीज पे जीत हासिल कर सकते हैं। बादशाह का इतना भरोसा देख बीरबल की आंखें नम हो गई और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और दुश्मन मंत्री से कहा, कहिए, क्या सवाल है? पहले तो अब ये बताइए, आप एक कठिन सवाल का जवाब देना चाहते हैं या तो 100 आसान सवालों का जवाब देना चाहते हैं? इस पर बीरबल ने क्षण विचार किया और बोले, मैं एक कठिन सवाल का जवाब देना चाहूँगा। ये क्या बेवकूफी है बीरबल, तुम हमारी नाक कटवादारी मानोगे? वो दरअसल मैंने अपनी धर्मपत्नी को शाम को बाजार ले जाने का वादा किया है। 100 सवालों का जवाब देते देते तो रात हो जाएगी। उसके बाद राज्य बचे न बचे, मैं तो निश्चित ही नहीं बचूंगा। ये सुन दरबार में उपस्थित सभी हंस पड़े और दरबार का माहौल थोड़ा ठंडा हो गया। मनमुखिया सिंह हंसते हुए, बहुत खूब, तो ये बता, मुर्गी पहले आई या अंडा? ये सुन पूरा दरबार सोच में डूब गया। हमें क्या मतलब मुर्गी आया अंडा, हमें तो बस खाने से मतलब है। आज तो दरबार में तमाशा होकर ही रहेगा। आज तो मेरा नाचने का मन कर रहा है।
बताऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा। अंडे में अंडा, फंडे में फंडा, अंडे का अंडा, फंडे का फंडा, बहुत हुआ, वापस मुद्दे की बात पर आते हैं। तो बीरबल, तुम्हारा क्या जवाब है? जी, मुर्गी पहले आई। ये सुन दुश्मन मंत्री ने पूछा, वो कैसे? क्षमा चाहता हूँ, पर चुनौती के अनुसार आपने सिर्फ एक सवाल पूछने का वादा किया था, जिसका जवाब मैंने दे दिया, तो आपके अगले सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। ये तेज तलवार सा जवाब सुनते ही मनमुखिया सिंह का सर शर्म से झुक गया और सारा दरबार अचंभित हो गया। बीरबल ने फिर एक बार अपनी हाजिर जवाबी के कारण राज्य को एक बड़ी विपदा आने से बचा लिया। बादशाह अकबर फिर से बीरबल पर गर्व करते हुए उनकी वाहवाही करने लगे और मुख्यमंत्री ने भी बीरबल से खुश होकर उनको गले लगा लिया। तो हमने क्या सीखा? यही कि मत